पाकिस्तान की जड़ें काटने वाले नमक हरामों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। ऐसे में कई नमक हराम यानी अफ़गान बाशिंदे और अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में सियासी पनाह की दरख्वास्तें भी करने लगे हैं। क्या उनको सियासी पनाह मिलेगी? ये मामला क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अफ़गान महाजरीन की जानिब से पाकिस्तान में सियासी पनाह की दरख्वास्तें भी की जा रही हैं। हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा कि क्या उनको सियासी पनाह मिलेगी पाकिस्तान में? देखिए, मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका फ़ैसला तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, लेकिन ये बात हकीकत है कि अक़वाम मुत्तहिदा से चंद लोगों ने ये इस तरह की दरख्वास्त दी है। ये चंद से मुराद अब बिल्कुल मौजूद है चंद ना समझ लीजिए, 1,15,000 महाजरीन हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी है, और जिसको हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस है, अगर कहते हैं तो मैं नाम भी ले देता हूँ, अल जज़ीरा ने ये रिपोर्ट शाया की है और उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ जो हैं उनके नुमाइंदे जो हैं कैसर खान अफरीदी, उन्होंने बताया है कि इस वक्त 1,15,000 ऐसी दरख्वास्तें हैं जो कि पॉलिटिकल असैलम मांग रहे हैं। किस बुनियाद पर मांग रहे हैं इस पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन कैसर खान ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने अल जज़ीरा को दिया है उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ भी किया। उन्होंने कहा कि अभी भी बड़ी तादाद अफ़गान महाजरीन की पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसमें से वो महाजर भी मौजूद हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है। इनकी तादाद उन्होंने बताई है तकरीबन 7,37,000 के करीब इनकी तादाद है। 1,15,000 जिस तरह से मैंने बताया आपको, वो लोग हैं जो कि पॉलिटिकल असैलम मांग रहे हैं। किस बुनियाद पर मांग रहे हैं ये भी कैसर खान ने बताया है, और इसकी जो हेडिंग लगाई है वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा इलीगल इन आवर होम, या ये हेडिंग जो है अल जज़ीरा वालों ने निकाली है उनकी गुफ्तगू के अंदर से, कि पाकिस्तान ये बात तय कर चुका है कि इस वक्त जितने भी अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, चाहे उनके पास यूनाइटेड नेशन की कोई कार्ड है या असैलम है, या उनके पास ACC कार्ड है, अफ़गान सिटीज़न कार्ड मौजूद है, या उनके पास कोई और दस्तावेज़ात हैं, ये सब के सब अब पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। इससे मुराद ये है कि ये आने वाले दिनों में सब के सब इलीगल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 27 के करीब जो इनके कैंप्स थे महाजरीन के, उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है, और 1,15,000 लोगों ने पॉलिटिकल असैलम इस बुनियाद पर मांगा है कि उन्हें अपनी जान का ख़तरा है कि तालिबान उन्हें जान से मार देंगे, वो तालिबान के दुश्मन है। ये झूठ है। अब यहाँ से इसको अल जज़ीरा को एक तरफ रखते हैं, अब बात कर लेते हैं कि ये पॉलिटिकल असैलम किस बुनियाद पर मांगा जा रहा है। इनका कहना ये है, इन 1,15,000 को 1,15,000 ना समझिएगा, इनके साथ फैमिलीज़ भी अटैच हैं। अच्छा, ये 1,15,000 जो लोग हैं, इनका मामला ये है कि ये कहते हैं हम तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ थे और तालिबान जो हैं वो हमारी जान के दर पे हैं, हम जाएंगे तो हमारे लिए केसेस तैयार हैं, हमें सज़ाएँ दी जाएंगी। ये एक बेबुनियाद और झूठ पर मबनी दावा है जो किया जा रहा है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर दहशत गर्दों के सहूलतकारों को निकाला जा रहा है। अगर ईरान में ये बात की जाए तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आपके नॉर्दर्न वाले इत्तेहाद वाले लोग थे, शुमाली इत्तेहाद जिनको बोला जाता था, वो लोग रेफ्यूजी होकर तालिबान गवर्नमेंट के बाद ईरान की तरफ गए थे, वहाँ से भी ईरान ने उनको निकाल दिया, क्योंकि ईरान उनका सपोर्टिव रहा है। पाकिस्तान से तो तालिबान को सपोर्ट मिलती रही है, गुड तालिबान और बैड तालिबान तो ये पिछली गवर्नमेंट बनाती रही है और इनको लाकर बसाती रही है, और तालिबान को तो वो समझते थे कि इनके साथ तो मुज़ाकरात होने चाहिए, इनकी तो बस्तियाँ आबाद होनी चाहिए, इनको तो रहना चाहिए, जेलें तोड़ते रहे हैं तालिबान। यहाँ पर मौजूद तमाम के तमाम रेफ्यूजीज़ वो हैं जिनको तालिबान का आशीर्वाद हासिल है। आशीर्वाद मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अब ज़रा इंडियन के दोस्त हैं तो वहाँ आशीर्वाद का लफ्ज़ चलता है, ज़रा उन तक भी पैगाम पहुँच जाए, ये इन तक भी पहुँचे। ये मुसलमान पूरे रहे हैं कि नहीं रहे ये मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये है कि ये नमक हराम का लफ्ज़ आपने सही शुरू में इस्तेमाल किया था। अब ये चाहते ये हैं कि इनको चाहे किसी तरीके से भी पाकिस्तान में सियासी पनाह मिले। मामला पाकिस्तान में सियासी पनाह का नहीं है, और UNHCR जो है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़, अगर वो चाहता है कि ये वाकई में सही, वो जानता है कि ये वाकई में सही इनकी जान को ख़तरा है, तो बहुत अच्छी बात है, इनको उठाएं और 1,15,000 जो हैं इन लोगों को एक बहरी जहाज़ में उठाएं और किसी यूरोपीय और किसी अच्छे मुल्क में अंदर उधर ले जाएं, या भारत इनका बड़ा हामी है तो भारत में जाके बसा दें। अक़वाम मुत्तहिदा जो है
वो तो सबके लिए एक जैसे हैं ना जी। तो पाकिस्तान ने तो 40 साल तक इनकी बहुत खिदमत की। इस बात को आपका हाई कमिश्नर यूनाइटेड नेशन का मान रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों ने बड़ा इसार से काम लिया और इन लोगों को मेहमानों की तरह पे यहाँ रखा, इनके लिए बस्तियाँ बसाई, बच्चों के लिए स्कूल बनाए, एजुकेशन इनको दी और इनको रोज़गार लगाया, इनको हुनर सिखाया। ये सारी चीज़ें आपको उस आर्टिकल में, अगर आप लिंक लगाना चाहते हो तो लिंक के साथ लगाएं, आपको नज़र आएंगी, मिलेंगी। लेकिन अब मामला ये है कि पाकिस्तान ये तय कर चुका है कि कोई अफ़गानी जो है वो पाकिस्तान में इस तरह नहीं रह सकता। हाँ, वीज़ा लेकर आएंगे और इसके लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारा कौंसल खाना जो काबुल में है उसने वर्किंग शुरू भी कर दी है, ताकि बेहतर अंदाज में ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को वीज़ा दिया जा सकता है, वो चाहे ट्रेड का वीज़ा है, कारोबारी वीज़ा है, या उनको अपने किसी अजीज़ व कारब मिलने का वीज़ा है, वो उनको आसानी से मिल सके। बिल्कुल, वीज़ा लें, आएँ, अपना काम करें। और इस मामले में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ज़रूर लचक और नरमी दिखाई है कि वीज़ा के मामले में फ़ानों को कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप गैर कानूनी हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट अब तस्लीम नहीं करती है, जो ACC कार्ड है अब वो तस्लीम नहीं करती है, जो आपके पास महाजर कार्ड है उसको तस्लीम नहीं करती है, तो फिर आपको खामोशी से चला जाना चाहिए। UN ने यह भी रिपोर्ट किया है कि बहुत सारे महाजरीन जो हैं वॉलंटियरली, तकरीबन ये भी 15 लाख के करीब हैं, वॉलंटियरली पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं और बहुत सारे का मुंतकिल होना बाकी है। लेकिन अब वो चाहते ये हैं कि 1,15,000 ये जो कह रहे हैं कि हमें तालिबान से ख़तरा है, इनको पाकिस्तान में असैलम मिले। तो मेरा ख्याल है ये मुश्किल है। पाकिस्तान इस बात का तैयार कर चुका है कि बहुत होगी मेहमान नवाजी, बहुत होगी खिदमत गुजारी, अब इन्हें अपने वतन में वापस जाना है। वहाँ अगर ये मुजरम है तो इनको सज़ा हो, और अगर ये उनके साथी हैं तो फिर तालिबान के साथ मिलकर ये अफ़गानिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए काम करे। पाकिस्तान अब मज़ीद इनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि कितने अफ़गान मुहाजिरीन जो है ना वो सियासी पनाह की दरख्वास्त कर चुके हैं, लेकिन उनको अब सियासी पनाह मिलने वाली नहीं, उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा, अपने वतन जाएँ और जो जो उन्होंने जाके वहाँ पर करना है वहाँ पर करें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चाहे उनके पास यूनाइटेड नेशन की कोई कार्ड है या असैलम है, या उनके पास ACC कार्ड है, अफ़गान सिटीज़न कार्ड मौजूद है, या उनके पास कोई और दस्तावेज़ात हैं, ये सब के सब अब पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। इससे मुराद ये है कि ये आने वाले दिनों में सब के सब इलीगल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 27 के करीब जो इनके कैंप्स थे महाजरीन के, उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है और 1,15,000 लोगों ने पॉलिटिकल असैलम इस बुनियाद पर मांगा है कि उन्हें अपनी जान का ख़तरा है कि तालिबान उन्हें जान से मार देंगे, वो तालिबान के दुश्मन है। ये झूठ है। अब यहाँ से इसको अल जज़ीरा को एक तरफ रखते हैं, अब बात कर लेते हैं कि ये पॉलिटिकल असैलम किस बुनियाद पर मांगा जा रहा है। इनका कहना ये है, इन 1,15,000 को 1,15,000 ना समझिएगा, इनके साथ फैमिलीज़ भी अटैच हैं।